नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, इस न्यूज़ की खबर अब तक आप लोग को मिल ही चुकी होगी। दरअसल हुआ क्या है कि इजराइल और हमास में एक बार फिर से क्लैश जो है वो चालू हो चुका है। और ये जो क्लैश है ना, ये अगर आप लोग देखो तो ये पुराने कई क्लैशेस से बहुत बड़ा है। इसको आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा रूप जो है वो ये लेते जा रहा है। और कहा ये तक जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट्स है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इसके बाद ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है ना, जो इजराइल और इसके आसपास वाला एरिया है, इसका जो मैप है उसमें भी हम लोग को बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि पिछले जितनी बार भी इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज, जो भी एक दो कंट्रीज थी या फिर सबने जब मिलके भी अटैक किया इजराइल पे, तो इन कंट्रीज का जो मैप है इजराइल ने वो चेंज कर दिया। धीरे धीरे अपना वो जो एरिया है वो बढ़ाते गया और आज के टाइम में ये पूरा इजराइल जो है वो बन गया है। तो इसी को देख के ये कहा जा रहा है कि इस वॉर के बाद, अब वॉर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेतन्याहू जो है, यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है, वो इस चीज को कह चुके हैं कि ये एक वॉर है, कंट्री जो है वो वॉर पे है। तो क्लैशेस हम लोग जानते हैं कि हमेशा होते रहते हैं इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन इस चीज को वॉर कहना, ये एक आप लोग कह सकते हो इसको बड़ा स्वरूप देता है। इजराइल और बाकी कंट्रीज के बीच में जो वॉर है ना, इससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो आज से 2 डिकेड पहले आप लोग को देखने को मिलेगा। पिछले 20 सालों में या फिर आप लोग कह सकते हो 17-18 सालों में इजराइल का अपने हॉस्टाइल कंट्रीज के साथ कोई भी वॉर नहीं हुआ है। छोटे मोटे क्लैश, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, होते रहते थे, लेकिन वॉर इनके बीच में नहीं हुआ है। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं पूरा आप लोग को ये समझाऊंगा, हमास क्या है, इजराइल कहाँ पर है, ये पूरी स्टोरी क्या है, ये मैं आप लोग को शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग मैप से शुरुआत करते हैं। ये है इंडिया। यहाँ से आप लोग वेस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा इजराइल। और इजराइल के इधर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छोटा सा एरिया है, गाजा स्ट्रिप कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो इनक्लेव टाइप्स के टोटल 165 इनक्लेव है यहाँ पर, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप मिलके पैलेस्टाइन बनाते हैं। 1947 1950s के टाइम की अगर आप लोग बात करो तो ये जो मैप है ना, ये इस तरीके से नहीं हुआ करता था। कुछ इस तरीके से ये मैप था। पूरा यहाँ पर अरब जो कि मुस्लिम थे, ऑब्वियसली वो रहते थे, पैलेस्टाइन उसको कहते थे। और क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो ज्यूज थे दुनिया भर में, यूरोप में, बाकी कॉन्टिनेंट में, वो यहाँ पर शिफ्ट होने लगे। छोटे छोटे लैंड लेके उनने इनक्लेव बना के रहना शुरू किया। और इसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट है जो दोनों कम्युनिटी के बीच में, ज्यूश कम्युनिटी के बीच में और ये आप लोग कह सकते हो अरब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, ये शुरू हुआ। समहाउ ये जो ज्यूश लोग थे यानी कि यहूदी लोग थे, ये अपना यहाँ पर एग्जिस्टेंस बनाए रहे। और ना ही सिर्फ एग्जिस्टेंस बनाए रहे बल्कि इसको बढ़ाते भी गए। और बढ़ाते बढ़ाते, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आज के टाइम का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये है पैलेस्टाइन। जो कि आप लोग कह सकते हो अभी पैलेस्टाइन भी पूरी एक कंट्री नहीं बनी है, ये एक डी जूरे कंट्री कहलाती है। यानी कि कहने के लिए बस ये कंट्री है, एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में ये कंट्री है, लेकिन रियलिटी में अभी ये जो कंट्री है ये नहीं बनी हुई। और इसमें भी अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो गाजा स्ट्रिप है इसको कंट्रोल करता है, यहाँ पर अथॉरिटी चलती है किसकी? हमास की। हमास एक, मैं आप लोग को बता दूं कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सोल पर्पस यही है कि इस पूरे एरिया को वापस इजराइल से छीनना है और यहाँ पर पैलेस्टाइन जो पहले कंट्री हुआ करती थी उसको बनाना है। और जो वेस्ट बैंक है उसको अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर पीएलओ नाम की एक पार्टी है, उसकी अथॉरिटी चलती है। और ये जो हमास है ना, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, इजराइल ने तो ऑब्वियसली, इन सारी कंट्रीज ने, प्लस और भी अगर आप लोग देखोगे ना, इन सब ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है हमास को। और यही हमास ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमेशा अटैक करता है इजराइल पे, जिसके बाद फिर इजराइल रिटेलिएट करता है। और जब इजराइल रिटेलिएट करता है तब आप लोग ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दुनिया भर से इस तरीके की फोटो के, यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर बच्चों को मार रहा है इजराइल, उसके जो अटैक्स है उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। इस तरीके का प्रोपेगेंडा कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अटैक करेगा इजराइल तो मारे तो जाएंगे यहाँ पर लोग। लेकिन सिर्फ इतनी स्टोरी पेश की जाती है कि इजराइल ने जो अटैक किया उसमें इतने लोग मारे गए। जबकि कभी भी अगर आप लोग देखोगे ना तो पहला जो अटैक होता है या फिर जो भी इस तरीके की प्रोवोकेशन होती है वो हमास की तरफ से ही होती है। और सिविलियन जो है वो यहाँ पर भी रहता है। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल में सिविलियन नहीं, पूरी जो सोल्जर्स जो है वही रहते होंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे काफी सिविलियंस मारे जाते होंगे, लेकिन एक तरीके से इस तरीके की इमेज जो है वो पेश की जाती है कि इजराइल जो है वो यहाँ पर बच्चों पे अटैक कर। ऐसा ही हुआ इस बार। कल क्या हुआ कि हमास ने लगभग 5000 रॉकेट, ऐसा बताया जा रहा है कि फायर कर दिए इजराइल की। और इजराइल का जो आयरन डोम वेपन डिफेंस सिस्टम था वो भी इसको रोक पाने में असमर्थ हो गया। इतने ज्यादा हैवी रॉकेट जो है वो फायर कर दिया, जिसके बाद हुआ क्या कि काफी जगह डिस्ट्रक्शन हुआ, काफी ज्यादा लोग मारे गए। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 250 इजरायलीज जो है वो इसमें मारे गए हैं। और साथ ही साथ 1500 से ज्यादा इजरायलीज, ऐसा बताया जा रहा है। सिर्फ इजरायलीज नहीं, बाकी कंट्रीज के भी लोग जो यहाँ पर काम के पर्पज से या फिर टूरिस्ट बन के इस कंट्री में आए थे,
उन पे भी इसका असर पड़ा है। 1500 लगभग लोग जो है वो बताया जा रहा है इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ आप लोग को बता दूं कि इंडिया की एक फेमस एक्ट्रेस, इनका आप लोग नाम जानते होंगे, ये भी यहाँ पर फंस चुकी हैं। अभी तो न्यूज आ रही है कि कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, ये वापस लौट के आ रही है इंडिया में, लेकिन ये इनके बारे में भी ये न्यूज आई थी कि ये भी इजराइल में इस अटैक में फंस गई थी। और काफी ज्यादा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लोग जो है इसमें वो मारे गए हैं। बिल्डिंग्स काफी डिस्ट्रक्ट हुई हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जान मान का नुकसान जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा क्या किया है हमास ने, वो आप लोग सुनोगे ना तो आपको पबजी वाली फीलिंग आएगी। दरअसल ग्लाइडर के थ्रू ये आते हैं इसराइल में, ऐसे उतरते हैं, साथ ही साथ रोड के थ्रू भी ये एंटर करते हैं सदर्न इसराइल में, और यहाँ से पकड़ पकड़ के बहुत से इजरायलीज के घर में घुस के उनको किडनैप करके वापस ले गए हैं गाजा स्ट्रिप में। उनको एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि टेस्ट बना लिया है इन लोग ने अपने आप बंकर में ले जाके। और अब चांसेस है कि इनके बदले हमास क्या करे कि जो इजराइल है उसके साथ नेगोशिएशन करे कि हमारे जो लोग हैं उनको छोड़ो, या फिर इस तरीके की कोई डील जो है वो करे। क्योंकि हिस्ट्री में भी अगर आप लोग देखोगे ना तो हमास पहले ऐसा कर चुका है। एक एक लोग को छुड़वाने के लिए इजराइल में आप लोग को बताऊं तो उसने 1000 फलिस्तानी जो है उनको छोड़ा है। तो बहुत ही ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि सडन और बहुत ही ज्यादा बर्बरता के साथ अटैक जो है वो किया गया हमास की तरफ से। इजराइल के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि हमारा लिटरली स्लॉटरिंग हो रहा है। इवन की इस तरीके की भी न्यूज आई है कि कुछ वुमेन्स की जो बॉडी है उनको नेकेड करके परेड किया है हमास वालों ने यहीं पर, या फिर अपने आप ही। तो इस तरीके की काफी गलत न्यूज जो है वो सामने आई है इस एरिया से। इवन कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी इंडिया के आसपास वाली जो कंट्री है ना, वहां के भी जो लेबर्स है उनको भी ये लोग उठा के ले गए अपने यहाँ पर। इंडिया का अभी तक आप लोग कह सकते हो कि कुछ भी इस तरीके का न्यूज नहीं आया है कि इंडिया के लेबर जो है उनको भी किडनैप करके ले गया हमास। लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने जो एडवाइजरी है अपने लोगों के लिए वो रिलीज कर दी है कि काफी ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, और इस तरीके की बातें जो है ना इंडिया वो अपने लोगों के लिए इशू कर चुका है। उसके अलावा फिर ये पूरा एक्ट जो है ये किया गया हमास की तरफ से। अब जाहिर सी बात है इजराइल को भी इसके अगेंस्ट में रिप्लाई देना था। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने ये वार्निंग दे दी गाजा स्ट्रिप में जो भी सिविलियंस लोग जो रहते थे कि हम नहीं जानते, अगर आप लोग को छोड़ के भागना है तो भाग जाओ, क्योंकि हम तो कम्प्लीटली अटैक करने वाले हैं हमास के जो भी बंकर्स है, जो भी उनके आप लोग कह सकते हो बेस है उस पे। साथ ही साथ इन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि जो एनिमी है उसको बहुत बड़ी इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। इस तरीके की बातें जो है इनकी तरफ से की गई। और इजराइल ने, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अब इस पे रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने भी काफी ज्यादा जो रॉकेट्स हैं वो फायर किया। और जब मैंने हाल में ही आप लोग को बताया कि इजराइल जब भी रिटेलिएट करता था ना तो होता क्या था कि दुनिया भर से, अगर आप लोग देखोगे ना, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी, या फिर कुछ ऐसे भी जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोप की कंट्रीज या बाकी कंट्रीज, उनकी तरफ से भी इस तरीके की कई लोग जो है वो बातें करते थे कि इजराइल जो है वो अत्याचार कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, इस तरीके की बातें जो है वो करते थे। लेकिन अभी आप लोग देखोगे ना तो इसके लेके काफी ज्यादा जो सपोर्ट है इजराइल को वो मिल रहा है। और जिसका रीजन भी है, जिसका रीजन ये है कि देखो, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा जो हमास की तरफ से ही कहेंगे, क्योंकि बाकी लोग भले बात करते होंगे कि सिविलियंस है, ये वो है, लेकिन हमास को फायदा मिलता था। हमास इसी के आड़ में लग के खुद को बचा लेता था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये जो प्रोपेगेंडा था ना, ये कब तक चल पाता, कब तक एक तरफ के लोग पिक्चर देख के बाकी तरफ का इग्नोर कर देते, बाकी सब ठीक है, लेकिन इजराइल को ये अटैक नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ है ना कि इजराइल पे भी जो अटैक हुआ है, इजराइल पे भी जो सिविलियंस मारे गए, और इतने ज्यादा सिविलियंस मारे गए, मैं आप लोग को बताऊं ना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये कहा जा रहा था कि इजराइल में जो स्लॉटरिंग है वो की जा रही है हमास द्वारा। तो ये सब चीज देखते हुए यूरोप हो गया, जर्मनी ने, मैंने हाल में ही देखा, अपनी एक जो वॉल है उस पर इजराइल का झंडा जो है वो लगाया है, कम्प्लीटली सपोर्ट जो है वो दिया है जर्मनी ने इजराइल को। इंडिया की तरफ से भी मोदी जी ने इजराइल को सपोर्ट दिया इस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में। यूएसए हो गया, बाकी कंट्रीज भी हो गई, उनने भी पूरा जो सपोर्ट है वो इजराइल को दिया है इस बार इसका अटैक में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये प्रोपोगेंडा जो चल रहा था, ये आप लोग कह सकते हो एक तरफ की एक पिक्चर जो है वो पेश किया जाता था, सिर्फ ताइन द्वारा नहीं, बाकी भी है मुस्लिम कंट्रीज, अगर आप लोग देखोगे इवन कि पाकिस्तान तो इसमें इतना बोलता था, ऐसा लगता था जैसे कि उसी की कंट्री की लड़ाई हो रही है कहीं पर। तो इन कंट्रीज द्वारा ये जो पिक्चर पेश की जाती थी, अब दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप लोग ऐसा कह सकते। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ कंट्रीज तो सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। ये जो वेस्ट बैंक है ना, यहाँ के जो लीडर हैं, इनसे इसके बारे में पूछा गया तो इनने बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया इस चीज को कि नहीं, हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनने ये कह दिया कि ये जो
पूरा अटैक है, ये दबाए गए लोगों की आवाज है, ये जो कि उभर के सामने आ रही है। तो इस तरीके के आप लोग देख सकते हो ना, जो बातें हैं वो की जाती है हमेशा इन कंट्रीज द्वारा। लेकिन अभी की कुछ डेवलपमेंट है उसको अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये अटैक जो है ना, ये टाइमिंग जो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि उतना ज्यादा सपोर्ट इस बार जो हमास है उसको मिल नहीं रहा, हमास नहीं कहूंगा मैं, इजराइल के अगेंस्ट में उतनी ज्यादा जो बातें होती थी उतनी बातें इस बार हो नहीं रही। इसके क्या कारण है? सबसे पहले तो देखो, ये जो अटैक हुआ है ना, इसी टाइम पे क्यों हुआ है, इनके कारण की मैं अगर आप लोग को बताऊं तो अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम पहले जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट थी ना, यानी कि इजराइल के जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है, इनकी जो गवर्नमेंट थी ना, उनने एक जुडिशियल रिफॉर्म लेके आया था, जिसके अंदर जो जुडिशरी है यानी कि कोर्ट वगैरह जो है कंट्री की, उनकी थोड़ी पावर को कम कर दिया गया था। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की चीजें जब भी होती है तो इसको कहा जाता है कि डेमोक्रेसी पे अटैक किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है वो इजराइल में भी की जाने लगी। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ है इजराइल में ही, इजराइल के लोगों द्वारा। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो वॉलंटरी, आप लोग कह सकते हो, जो रिजर्व फोर्स होती है ना, हर कंट्री में रिजर्व फोर्स होती है, आप लोग को पता होगा, वैसे इजराइल में भी है। और बहुत से लोगों ने इसी चीज से गुस्सा होके कि एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है ये जो रिजर्व फोर्स है ये छोड़ दिया। तो आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि इजराइल की जो मिलिट्री है वो इस समय थोड़ा वीक थी, और साथ ही साथ इजराइल जो है वो खुद एज अ कंट्री थोड़ा बहुत बटा हुआ था, इस चीज को लेके गवर्नमेंट से थोड़ा डिस्टेंस पे था, थोड़ा वीक था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इसी टाइम का फायदा उठाने के लिए जो हमास है उसने ये टाइम चुना ये अटैक करने के लिए। एक बात तो ये की जा रही है। दूसरा, अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात की जा रही है, आप लोग को पता होगा। और ये जो कॉरिडोर है ना, इसका जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पिलर जो है इस कॉरिडोर को सपोर्ट करने का, वो है कि अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में अच्छे रिलेशन। आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले इस तरीके की न्यूज आई थी कि सऊदी और यूएसए जो है एक डिफेंस डील साइन करने वाले हैं, जिसमें सऊदी के साथ जो इजराइल के रिलेशन है उसमें भी सुधार करने की बात की गई है। सऊदी ने ये कह दिया, इस तरह की बातें की जा रही थी कि आपको गाजा स्ट्रिप के साथ जो करना है करो, हमें केवल सिक्योरिटी हमें दे दो। या तो ये हो सकता है कि जाहिर सी बात है, जब इजराइल जो है वो रिटेलिएट करेगा इसके अगेंस्ट में, तो दुनिया भर की जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगी, और सब सऊदी अरेबिया को भी देखेंगी कि वो आवाज उठा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के भी आप लोग कह सकते हो प्रेशराइज करने के लिए सऊदी अरेबिया को कि वो ये जो डील है ये साइन ना करे, इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन जो है उसको अप्रूव ना करे, उसको ना बनाए। ये जो एक्ट है हमास द्वारा ये किया गया, और किसी बड़ी कंट्री, किसी पावरफुल फोर्स ने ये जो इनडायरेक्ट एक्ट है वो कराया हो हमास। इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। और यहाँ से आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि क्यों इस बार जो इजराइल का एक्ट है उसको उतना ज्यादा गलत नहीं बताया जा रहा है। इजराइल का सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है, इजराइल का जो रिटेलिएशन है उसको सेल्फ डिफेंस कहा जा रहा है। उसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊं ना, हमास ने ये जो अटैक लॉन्च किया है इसको कहा है उसने अल अक्सा स्टॉर्म, यानी कि हम अल अक्सा जो है वो एक मॉस्क है, आप लोग को पता होगा। जेरूसलम जो साइट है ना उसको पलस्तीन भी क्लेम करता है और इजराइल भी क्लेम करता है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी फेमस मॉस्क है मुस्लिम्स की, वो है अल अक्सा मॉस्क, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा ये जो साइट है ना, ये काफी फेमस जो टेम्पल है यहूदियों के लिए, वो भी यहाँ पर है। तो और यही कारण है कि ये जो जेरूसलम है ना, इसको लेके काफी ज्यादा विवाद है दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, आप लोग कह लो। और इजराइल का पूरा कंट्रोल है इस समय इस जेरूसलम में, आप लोग ऐसा कह सकते हो ना। होता क्या है ना कि ये जो मॉस्क है इसमें क्या करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो इजराइल के सिक्योरिटी फोर्स पे अटैक करते हैं या फिर एंटी इजराइलिस एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर, वो छुपने के लिए इस मॉस्क में घुस जाते हैं। और इसी चक्कर में इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो काफी बार इस मॉस्क के अंदर घुस के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर चुकी है, और जिसको काफी ज्यादा कंडेम भी किया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से। तो उसी का बदला लेने के लिए हमास का कहना है कि हम लोग ने ये जो एक्ट है ये किया है। तो लेट्स सी, ये जो पूरी सिचुएशन है, पूरी जो स्टोरी है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। आगे ये जो न्यूज है इसके बारे में वो मैं बताते रहूंगा जैसे जैसे अपडेट आएगी। अभी ये वीडियो जो है यहाँ पर मैं इसको करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।